हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसका फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म का था। यहाँ से हम कर्ली एम बाई कर्ली वाई एंड कर्ली एन बाई कर्ली एक्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसके बाद दो केस अराइज होते थे, या तो ये दोनों इक्वल होते थे या फिर ये नॉट इक्वल होते थे। अगर कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज़ इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स तो जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो एग्जैक्ट होती थी तो उसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। अगर कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज़ नॉट इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स तो गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं होगी। आज हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे। यहाँ से टू केस अराइज होते थे। कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज़ इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स। देन गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि किस टाइप से हम फाइंड आउट करते हैं। अगर कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज़ नॉट इज इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स देन गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को किस टाइप से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे तो गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। IF that means integrating factor। IF को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 6 मेथड्स हैं। आप मेथड्स कहें, टाइप्स कहें, रूल कहें। आप 1 बाय 1 टेस्ट करोगे कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा IF लगेगा। अब हम IF दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। Definition of integrating factor: if a differential equation is not exact, it becomes exact after it has been multiplied by some suitable function of x or y or both. Then such a function is called integrating factor. That means जो differential equation है वो exact नहीं है। अगर इसकी हम multiply कर दें कुछ suitable function से, और वो function किस टाइप के होने चाहिए, x का हो सकता है या y का हो सकता है, या वो function x और y दोनों का हो सकता है, तो गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है MD 2019 में, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रूव दैट 1/x² इंटू वाई स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। हमें ये प्रूफ करना है 1/x² इंटू वाई स्क्वायर इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं। ये MD 2016 में आया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन: द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस xy into y dx plus 1 minus xy into x dy is equal to 0. m dx plus n dy is equal to 0.
m is equal to coefficient of dx 1 plus xy इंटू वाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर एंड कोफिशिएंट ऑफ dy x माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। कर्ली m बाई कर्ली y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो m है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है, x और y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहाँ पे होता है? dy बाई dx, जब हमारा जो फंक्शन होता है वो सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x ट्रीट एज ए कांस्टेंट, इसका बनेगा 1 प्लस x यहाँ पर मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहेगा, और y स्क्वायर का बनेगा 2y। कर्ली n बाई कर्ली x फाइंड आउट करेंगे। अगर हम x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, y को हम क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट। x का बनेगा 1 माइनस 2x, y एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट की तरह, और ये मल्टीप्लाई में है। कर्ली m बाई कर्ली y इज़ नॉट इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x, ये दोनों इक्वल नहीं है। So given equation is not exact। एग्जैक्ट नहीं है तो इसे एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे? जब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे कर देते थे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो गिवन इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाती है? हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब हम चेक करेंगे। वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करूँगी। 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू 0। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इधर देखें एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप से आ गया। इसी टाइप से एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस, इसके साथ जब हम राइट करेंगे तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इसका अगर हम देखें 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इज़ इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड with m dx plus n dy is equal to 0। m is equal to 1 upon x square y plus 1 upon x and n is equal to 1 upon x y square minus 1 upon y। ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कर्ली m बाई कर्ली y जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? y निकाल रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये ट्रीट एज ए कांस्टेंट, और इसका बनेगा माइनस
वाई स्क्वायर किस टाइप से आया, y को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे m, और जब हम कर्ली m बाई कर्ली y करेंगे तो ये बनेगा माइनस वाई रेज टू पावर -2, और इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इस टाइप से आएगा ये। क्लियर। इसके बाद कर्ली n बाई कर्ली x निकालेंगे। कर्ली m बाई कर्ली y जब हम निकाल रहे थे तो ये 0 बनेगा क्योंकि ये t एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y ये 0 बनेगा। अब हम कर्ली n बाई कर्ली x निकालेंगे, ये 1/y स्क्वायर, t एज ए कांस्टेंट ये एज इट इज़ रहेगा 1/y स्क्वायर, और ये क्या है 1/x न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। जब हम इसका कर्ली m बाई कर्ली x करेंगे तो ये बनेगा -x रेज टू पावर -2, और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर, इस टाइप से बन गया। और इसका बनेगा 0 क्योंकि जब हम x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें तो ये t एज ए कांस्टेंट, इसका बनेगा 0। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इससे क्या क्लियर हो रहा है, कर्ली m बाई कर्ली y इज़ इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, एग्जैक्ट बन जाती है। दैट मीन्स नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं IF से तो हमारी गिवन इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाती है, एग्जैक्ट में। इससे क्या क्लियर हो रहा है, जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जब हमने उसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से की तो गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इससे क्या क्लियर होगा, हैंस 1/x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसका हम कंपैरिजन करेंगे mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0 से। वहाँ से हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। फिर हमने क्या किया, जो हमारा ये गिवन था 1/x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे इक्वेशन से। जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन करेंगे हम mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करने के बाद m और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कर्ली m बाई कर्ली y एंड कर्ली n बाई कर्ली x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये इक्वल हो जाता है तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उसकी मल्टीप्लाई हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से की तो गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इसलिए 1/x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। So that 1/x square is the integrating factor of this equation. Also find its solution. ये KU 2019-13 में आया हुआ है। Solution of this question. The given differential equation is x square plus y square dx minus 2x into y dy is equal to 0. Comparing equation first with mdx plus ndy is equal to 0. m is equal to the coefficient of dx x square plus y square and the coefficient of dy n is equal to minus 2xy. कर्ली m बाई कर्ली y निकालेंगे। x t एज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, इसका बनेगा 0 प्लस 2y। कर्ली n बाई कर्ली x निकालेंगे, इसका बनेगा x
वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो इसका बनेगा -2y। ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y है। कर्ली m बाई कर्ली y इज़ नॉट इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x। सो गिवन इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट नहीं है। अब हम इसको एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे। पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या नहीं है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ इसकी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 2y अपॉन x dy is equal to 0. This is equation second. Comparing equation second with m dx plus n dy is equal to 0. m is equal to 1 plus y square upon x square and n is equal to minus 2y upon x। कर्ली m बाई कर्ली y निकालेंगे, इसका 0 बनेगा, ये कांस्टेंट है, और y का बनेगा 2y अपॉन एक्स स्क्वेयर। कर्ली n बाई कर्ली x निकालेंगे, y टेट एज ए कांस्टेंट, ये बनेगा माइनस 2y एज इट इज़ रहेगा। इसका देखते हैं हम, x जब न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1, और इसका हम निकालेंगे कर्ली बाई कर्ली x, माइनस x रेज टू पावर -2, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये डिनोमिनेटर में जाके बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। इससे क्या क्लियर हो रहा है? दोनों इक्वल आ रहे हैं। कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x। Hence ये क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x। पॉइंट बी नोटेड, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, जब हमने इसका कर्ली m बाई कर्ली y और कर्ली n बाई कर्ली x निकाला, ये इक्वल नहीं था, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी एग्जैक्ट नहीं है। फिर हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई की, वहाँ से हमने कर्ली m बाई कर्ली y और कर्ली n बाई कर्ली x निकाला, वो दोनों इक्वल आए, तो इक्वेशन सेकंड एग्जैक्ट होगी, इक्वेशन फर्स्ट एग्जैक्ट नहीं होगी। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये इक्वेशन फर्स्ट का होगा, क्योंकि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? फर्स्ट। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो गिवन इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन जाती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन फर्स्ट का है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी है, फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनी है। अब हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे, और वो इक्वेशन कौन सी है हमारी? सेकंड। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, फॉर्मूला तो आप सभी को लर्न होगा।
लर्न कैसे करना था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इधर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर dx है तो y थीटा इज ए कांस्टेंट और इधर देखेंगे हम dy है तो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इस टाइप से हम याद रख सकते हैं इसको। m इक्वेशन सेकंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो। अब इसमें देखेंगे हम, ये आया था लेकिन इसमें तो x है, मल्टीप्लाई में है, तो ये टर्म हम नहीं लेंगे, ये हमारा नहीं रहेगा। अब इसमें पहुँचेंगे c, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा हमारा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का बनेगा x प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज ए कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा -2 + 1, दैट मीन्स x रेज टू पावर -1 अपॉन -1। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस आएगा ये और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये बनेगा x इज़ इक्वल टू c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू cx, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड। हैंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर एंड सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू cx। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के 6 मेथड हमने आपको बताए थे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।